एक गांव में टुनटुनी और सोना नाम की दो बहनें रहा करती थीं। टुनटुनी छोटी तथा सोना बड़ी बहन थी। वो दोनों अपने पिता बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। एक दिन बबलू कबूतर अपने साथ एक टमाटर का पौधा तो वहीं एक बैंगन का पौधा लेकर के आता है। ना बेटा, ये लो, ये मुझे खेत में दो पौधे मिल गए थे, मैं इन्हें ले आया हूँ। तुम इन्हें आंगन में जाकर लगा दो, अगर ये फलने लगेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है पिताजी, मैं अभी इसे लगा देती हूँ। इसके बाद सोना चिड़िया आंगन में उन दोनों पौधों को लगा देती है। वो टुनटुनी से जाकर कहती है, अरे टुनटुनी, दिन भर बैठी रहती है ना तू, चल तेरे लिए एक काम है। पिताजी आज दो पौधे लेकर आए हैं, एक टमाटर का है और एक बैंगन का है। तुझे रोज उनमें पानी डालना है, समझी? ठीक है दीदी, मैं रोज उनमें पानी डाल दिया करूँगी, तुम चिंता मत करो। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया रोज उन पौधों में पानी डालना शुरू कर देती है। कुछ दिनों के बाद बैंगन के पौधे में काफी सारे फूल निकल आते हैं। अरे वाह टुनटुनी, इस बैंगन के पौधे को तो देख, इसमें तो कितने सारे फूल निकल आए हैं। अब जल्द ही इनमें बैंगन लगने भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये क्या, ये टमाटर का पेड़ को तो देखो, इसमें तो एक भी फूल नहीं है। लगता है ये नहीं फलेगा, हमें इसे फेंक देना चाहिए। इसमें बेकार की मेहनत नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कहो, ये भी तो हो सकता है ना कि ये टमाटर का पौधा थोड़े लेट से फलेगा। रहने दो ना, पानी तो मुझे देना होता है, तुम्हें इससे क्या। मैं इस बेकार से पौधे के लिए अपने आंगन को खराब नहीं करना चाहती, मैं अभी इसे फेंक देती हूँ। इसके बाद सोना चिड़िया उस पौधे को तोड़कर फेंक देती है। अरे दीदी, ये क्या किया तुमने? तुमने इस टमाटर के पौधे को क्यों तोड़ दिया? देखना, पिताजी से तुम्हें डांट सुनवाऊंगी मैं, तब तुम्हें समझ में आएगा। बड़ी आई मुझे डांट सुनवाने वाली, मुझे अच्छे से पता है ये पौधा बेकार है। अरे कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ बढ़ते जाते हैं, लेकिन उनमें कोई भी फल या फूल नहीं लगता। ये भी वैसा ही पौधा था, इसलिए मैंने फेंक दिया। चल जा, अपना काम कर। टुनटुनी चिड़िया को टमाटर के पौधे के लिए बहुत बुरा लग रहा था। दीदी ने तो इसे तोड़कर फेंक दिया, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये तो सूख जाएगा और मर जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे कहीं और ले जाकर के लगा देती हूँ। अगर इसकी किस्मत में फलना लिखा होगा तो ये जरूर फलेगा। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस टमाटर के पौधे को ले जाकर जंगल में लगा देती है। हाँ, यही जगह सही रहेगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर रोज आऊंगी और इस पौधे में पानी डाला करूंगी ताकि ये पौधा जीवित हो जाए और इसे कुछ भी ना हो। अगले दिन सोना चिड़िया देखती है कि बैंगन के पौधे में एक बैंगन भी निकल आया है। अरे वाह, इसमें तो बैंगन भी निकल आया। देखो, मैंने कहा था ना, ये पौधा तो बहुत ही अच्छा है, इसमें से बैंगन निकल आया है। अब आज मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी और मजे से खाऊंगी। सुन टुनटुनी, तू मेरे इस बैंगन के पौधे को हाथ भी मत लगाना, समझी? ये पौधा मेरा है, सिर्फ मेरा, और इसमें फलने वाले जितने भी बैंगन होंगे वो सिर्फ मेरे और पिताजी के लिए हैं, तेरे लिए नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दीदी? ये पौधा हम सबका है, ये हम सबके लिए है, और इसमें फलने वाले सारे बैंगन हम सभी के लिए होंगे, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, समझी? और वैसे भी ये पौधा तुमने सिर्फ लगाया था, लेकिन इसे सींचने का काम तो मैंने किया है ना। अगर मैं इसमें पानी नहीं डालती तो ये पौधा तो कब का मर चुका होता। देख टुनटुनी, मैं तुझसे प्यार से कह रही हूँ, मेरे पौधे से दूर रहना। अगर तूने मेरे पौधे से एक भी बैंगन तोड़ा तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी? चल जा यहाँ से। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया जंगल में टमाटर के पौधे के पास चली जाती है और उसमें पानी डालती है। तभी उस टमाटर के पौधे में ढेर सारे सोने के टमाटर उग आते हैं। हाय राम, ये क्या हो गया? इतने सारे सोने के टमाटर, ये कैसे हो सकता है? भला सोना पौधे में कब से उगने लगा? हा हा हा, मैं एक जादुई टमाटर का पौधा हूँ टुनटुनी, तुमने मुझे बचाया है। तुम्हारी बहन ने तो मुझे खत्म करने का फैसला कर लिया था और मुझे उखाड़ कर फेंक दिया था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है,
इसलिए मेरे पौधे पर लगने वाले सारे सोने के टमाटर सिर्फ तुम्हारे लिए होंगे। तुम इन्हें जहाँ चाहो वहाँ खर्च कर सकती हो। टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। वो एक टमाटर तोड़कर सुनार के पास ले जाती है। अरे वाह टुनटुनी, तुम्हें ये सोने का टमाटर कहाँ से मिल गया? जरा मुझे भी तो बताओ। काका, मुझे ये सोने के टमाटर कहीं से भी मिले हो, आपको उससे क्या करना है? आप बस इसके दाम बताइए और मुझे पैसे दे दीजिए। उसके बाद टुनटुनी ढेर सारा पैसा लेकर अपने घर पहुंच जाती है। पिताजी, ये लीजिए, ये पैसे लीजिए। टुनटुनी, इतने सारे पैसे? आखिर तू इतने सारे पैसे लेकर कहाँ से आई है? जरूर तूने कहीं पर चोरी किया होगा। नहीं नहीं सोना दीदी, ये आप क्या बोल रही हो? मैं भला चोरी क्यों करूँगी? अच्छा, तो इतने सारे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? नहीं नहीं सोना दीदी, पेड़ पर पैसे नहीं उगते, लेकिन हाँ, सोने के टमाटर जरूर उग सकते हैं। टुनटुनी बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो? ऐसा भी होता है क्या? भला सोने के टमाटर भी उग सकते हैं क्या? सच सच बताओ, ये पैसे तुम कहाँ से लेकर आई हो? कहीं तुम्हारी दीदी सही तो नहीं कह रही? टुनटुनी सारी कहानी अपने पिताजी और अपनी बहन को बता देती है। अरे वाह मेरी बहन, मुझे पूरा भरोसा था, तू बहुत ही काबिल है। देख, मेरी वजह से तुझे ये सोने के टमाटर मिल रहे हैं। अगर मैंने उस सोने के टमाटर के पेड़ को फेंका ना होता तो तू उसे ले जा कर के अच्छे से नहीं लगाती और उसकी सेवा भी नहीं करती, तो फिर तुझे ये फल कहाँ से मिलता? ये सब तो मेरा किया हुआ है। नहीं नहीं सोना दीदी, तुमने तो उसे उखाड़ कर फेंक ही दिया था, वो तो बेचारा मर जाता, लेकिन मैंने उसे ले जाकर जंगल में लगा दिया था। मुझे लगा अगर इसकी किस्मत होगी तो ये बच जाएगा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि वो एक जादुई पौधा है। जादुई टमाटर के पौधे की सच्चाई सुनकर सोना चिड़िया को खूब लालच आ जाता है। हाँ, ये टुनटुनी अमीर नहीं हो सकती, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, मुझे उस पर हक होना चाहिए। और वैसे भी वो टमाटर का पौधा वो तो मेरे लिए होना चाहिए ना, वो तो पिताजी ने लाकर मुझे दिया था और मैंने ही उसे उखाड़ कर फेंका था। अगर मैं उसे न फेंकती तो वो टुनटुनी को न मिलता। सारी गलती मेरी है, मुझे उसे फेंकना ही नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, अब मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। मैं अभी जंगल जाती हूँ और उस पौधे को उखाड़ कर यहाँ ले आती हूँ, फिर मैं उसे अपनी जगह पर लगाऊंगी, तब वो मेरा हो जाएगा। इसके बाद सोना चिड़िया जंगल में उस पौधे के पास चली जाती है और उसे काटने की कोशिश करती है। मूर्ख चिड़िया, दूर रहो मुझसे, मुझे काटने की कोशिश भी मत करना। तुम वही दुष्ट चिड़िया हो ना जिसने मुझे मरने के लिए उखाड़ कर फेंका था, और आज मैं जीवित हूँ तो तुम मुझे काट कर फिर से मुझे मारना चाहती हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अरे नहीं नहीं, तुम तो मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर अपने घर के पास लगाऊंगी, ताकि वहाँ पर तुम रहोगे ना तो सुरक्षित रहोगे। ये जंगल है, यहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो। मेरी सुरक्षा का ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ। मेरी मर्जी के बिना कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, और वैसे भी मुझे टुनटुनी ने यहाँ पर लगाया था, तो मुझ पर सिर्फ उसका हक है। उसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। इसलिए तुम चली जाओ यहाँ से और मुझे छूने की कोशिश भी मत करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम जैसे पौधे से नहीं डरती। तुम्हारे पास ना तो हाथ है ना पैर, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? मैं तो तुम्हें यहाँ से लेकर के ही जाऊंगी। ये कहकर सोना चिड़िया जैसे ही उस टमाटर के पौधे को छूती है, उसे बहुत जोर का झटका लग जाता है। हाय राम, मैं तो मर गई, ये क्या हो गया? दुष्ट पक्षी, मैंने तुझे बोला था ना, मुझसे दूर रह, मुझे छूने की भी कोशिश मत कर, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगत। तभी वहाँ पर टुनटुनी आ जाती है। अरे टुनटुनी, मुझे बचा, मुझे इस पेड़ से बचा, ये तो मुझे मार ही डालेगा, ये तो मुझे करंट दे रहा है, झटके दे रहा है, मैं तो मर जाऊंगी। टमाटर के जादुई पेड़, तुम मेरे पेड़ हो ना, तो तुम मेरी बात मानो, मेरी दीदी को कुछ भी मत करो, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें बस लालच आ गया था, लेकिन अब ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। हाँ हाँ जादुई पेड़, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो,
टुनटुनी तू भी मुझे माफ़ कर दे, मैं लालची बन गई थी, मेरे अंदर लालच आ गया था और मुझे सही और गलत समझ नहीं आया। मुझे माफ़ कर दे, तू मेरी छोटी बहन है, लेकिन मैंने तेरे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया है। मुझे माफ़ कर दे, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, कोई धन दौलत नहीं चाहिए। सोना चिड़िया को अपने किए का फल मिल गया था और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। फिर क्या था, सोना चिड़िया अपनी बहन टुनटुनी और अपने पिता बबलू कबूतर के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।